क्या शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान का कप्तान होना चाहिए? ये सवाल जब से शाहीन ने ट्रॉफी जीती है बड़ा उठ रहा है। नीचे आप देख रहे होंगे, देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर है, आईपीएल के अंदर रोहित शर्मा ने 5 ट्रॉफीज जीती, उसके बाद उसको कप्तानी मिली इंडिया की। और जब उसको इंडिया की कप्तानी मिली तो हमने देखा T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, 50 ओवर के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीता और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। मतलब ये कि जब रोहित शर्मा को एक प्रॉपर चांस मिला एज अ कप्तान तो उसने भारत को 2 आईसीसी ट्रॉफी जितवा दी। तो कहने का मकसद ये है, जो सवाल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिलनी चाहिए? देखिए मेरा मानना यह है कि जब बाबर को आपने हटाया था वो सही तरीका नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने शाहीन को कप्तान बनाया। तो मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि आप जब कप्तान बनाते हो तो फिर आप उसको प्रॉपर टाइम दो। एक अच्छे बंदे को जब आप कप्तान बनाते हो, आपने एक सीरीज के बाद उसको हटाया, हमने बोला नहीं करना चाहिए था, ये ज्यादती की है, टीम को खराब किया, बाबर को दोबारा कप्तान बना दिया आपने, माहौल खराब हो गया। उसके बाद फिर बाबर को भी आपने हटा दिया, रिजवान को कप्तान बना दिया। अब जब आपने रिजवान को कप्तान बनाया, हमने फिर वही बात की कि अब इसको 2 साल तक कप्तान रखिएगा। फिर आपने क्या किया, आगा को कप्तान बना दिया, वो बंदा जिसकी T20 टीम में रिसेंटली एडिशन हुआ है, जो T20 क्रिकेट सही से खेलता भी नहीं, उसको आपने पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना दिया। ये भी गलत हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा ही नहीं तो फिर कैसे कामयाब होंगे? असूली तौर के ऊपर जब आपने बाबर को हटा के शाहीन को कप्तान बनाया था तो फिर शाहीन का हक था कि वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को लीड करता। ये होना चाहिए था। आपको सब्र करना पड़ता है। अब आपके सामने एग्जांपल है ना, शाहीन की बॉलिंग हम उससे एग्री नहीं करते, कभी कभार वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, कभी कभार वो बहुत पुअर बॉलिंग करता है, साफ दिखता है। लेकिन अगर कप्तानी की बात करें, वो यंगस्टर को सपोर्ट करता है, वो टीम को, यूनिट को लेके चलता है, ये तो खासियत है। और ये आपने देखी है लाहौर के अंदर के डगआउट के अंदर 4 साल 3 ट्रॉफीज, ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। 3 पीएसएल के ट्रॉफीज जीत चुका हुआ है, जहां पे रिजवान सिर्फ 1 जीता, बाबर एक भी पीएसएल की ट्रॉफी ऐसा कप्तान ने जीता। ये बड़ा बड़ा इंपैक्ट है। ट्रॉफी जीता तो कोई आसान बात थोड़ी होती है। और जितनी भी ट्रॉफीज जीता है उस पीएसएल के अंदर हर नॉकआउट मैच में परफॉर्म भी किया हुआ है। हम जो है ये बात करते हैं, जब शाहीन पुअर बॉलिंग करता है हम उसको बोलते हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर, अपने आप को बोलते हैं, तनकीद होगी। जब आप बुरा करोगे तो आप पे तनकीद होगी, जब आप अच्छा करोगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब जब आपने अच्छा किया है तो आपको हर कोई अप्रिशिएट करे और करते रहेंगे। लेकिन जब पुअर बॉलिंग होगी तो तनकीद भी होगी। अभी अच्छी बॉलिंग हुई है ना, 4 ओवर 24 रन और 3 विकेट्स लिए फाइनल के अंदर, ये अच्छी बॉलिंग की तो है, और कप्तानी भी साथ अच्छी की है। तो यहाँ पे तारीफ बनती, जो नहीं तारीफ करेगा वो फिर क्रिकेट को सही से समझता नहीं है, क्रिकेट को सही वैल्यू नहीं करता। तो सवाल फिर वही है, क्या शाहीन को कप्तानी मिलनी चाहिए? देखिए मेरा मानना यह है, या तो आपको फैसला करना पड़ना है, आप करना क्या चाहते हैं। सलमान अली आगा T20 का कप्तान मुझे समझ में कहीं से भी नहीं आ रहा। टेस्ट की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपने उसको T20 का कप्तान बना दिया। रिजवान को अगर आपने एज एन ओपनर नहीं खिलाना, उसकी टीम में जगह नहीं बनती, तो फिर उसको कप्तानी से निकाल के उसको बाहर बिठाना समझ आती है। अब आपके पास फैसला करने को क्या है? आपके पास, आपने बाबर को बाहर कर दिया T20 से, रिजवान को बाहर कर दिया, तो फिर आपके पास ऑप्शन में क्या बचता है? आगा को आप कप्तान बना नहीं सकते। शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों में से किसी एक को चूज कर ले, और जिसको चूज करें उसको लंबे रन के लिए चूज करें, लंबी ड्यूरेशन के लिए चूज करें। मेरा मानना ये है।